हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। तो हमने क्वाड्रेटिक वाली सीरीज ख़त्म कर ली थी, है ना? मैंने आपसे कहा भी था कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और आई होप आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप नहीं भी कर रहे होंगे तो प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है। आ, देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा कि अगर जो भी मिस्टेक आप अभी यहाँ करेंगे, है ना, जो भी मिस्टेक अभी यहाँ करेंगे वो आपको, तो आप जब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस क्वेश्चन में किस तरह की गलतियां आप ज़्यादा कर रहे हैं, या आप फॉर्मूले में लिखते समय या कैलकुलेशन वाले पार्ट में आप कहाँ पे ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, वो आप जब बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे ये ठीक कर दूंगा तो ये मैं एग्ज़ाम में अपने आप को बचा लूंगा। तो ये लास्ट के 2-3 मंथ ही बहुत क्रूशियल हैं आपके लिए। अपनी गलतियों को खुद पकड़ के उसमें आप इम्प्रूवमेंट करके अपने मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं। और ये लास्ट लास्ट में यही होता है, लास्ट में यही मैटर करता है। आप जितनी अपनी गलतियां बचाएंगे उतने आपके नंबर बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, प्लस जो इजी टू सॉल्व है आपके लिए। तब बहुत आपको माथा पच्चा ही नहीं करनी उसमें कि हाँ कि मैं याद करने हैं वो करने हैं। वैसे ही जो सबसे ईजीएस्ट पार्ट है आपके 10th का मैथ का, सबसे ईजी तो एक आपका एक स्टैटिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, वो तो मैं आपको कराऊंगा ठीक है, उसको मैं आपको बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। वो इसलिए क्योंकि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपको 11 से 12 मार्क देगा। 11 to 12 मार्क आपको स्टैटिक्स देगा भाई। और वहाँ से एक भी नंबर आपको अपने माइनस नहीं कराना है, क्योंकि वहाँ से अगर नंबर कट हुआ समझिए कि फिर स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। आई वॉन्ट कि आप स्कोर पास नहीं होना, आपको स्कोर करना है ना। मेरा टारगेट है कि आप लोग कम से कम 60 नंबर पाए मैथ, कम से कम। क्योंकि हम थोड़ा सेशन लास्ट हम चालू किए पढ़ाने वाला, काफ़ी लेट भी हुआ है ये। अगर 80 में आउट ऑफ 80 में 60 भी हो जा रहा है तो भी ठीक है, चलो, नॉट बैड, है ना। इसी इजी वाले पार्ट में एक आपका सेक्शन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ईजी पार्ट, समझ रहे हैं आप। कोऑर्डिनेट है, बहुत ही ईजी सेक्शन होता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। दो ही चीज़ पढ़नी है आपको। फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड सेकंड है ये आपका सेक्शन फार्मूला। अगर कोई पॉइंट है, दो डिवाइड कर रहा है, दैट गिवन रेशियो लाइक m1 m2, क्या होगा? सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये दो ही फार्मूले हैं। इन्हीं दो फार्मूलों पे आपका ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। और इजीली आपको कुछ नहीं तो 6 मार्क, मिनिमम 6 नंबर आपको ये दे के ही जाएगा। और आपको यहाँ 6 नंबर लेके उड़ जाना है चेक करके हाथ से। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा, आपको ये पता होता है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये आप आई थिंक सब जान रहे होंगे। हमने चैप्टर नंबर, आई थिंक चैप्टर सेकंड में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा, आई है ना। और मैं आपको अपने जो भी ये पुरानी वीडियो है, आई थिंक काफ़ी पुरानी वीडियो, आई थिंक वन वन ईयर अगो की मेरी वीडियो है, वहाँ पे मैंने लीनियर पेयर इक्वेशन पढ़ाया था। और आप वैसे ही स्कूल में पढ़े होंगे हाल फिलहाल जस्ट। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस डैश, ये पोर्शन पॉजिटिव होता है, ये पोर्शन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। इतना तो आपको पता है, ये सबको पता है ये, ठीक है। और ये हमारा 0 0 ओरिजिन, यानी यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, दोनों यहाँ पे 0 0 होते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखती है, सपोज मान लीजिए, हाँ ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब था 1/4, चौथा हिस्सा। तो ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, तो इसको हमने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये y वाला हिस्सा है, y एक्सिस से क्या है, पॉजिटिव है, x ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। इधर y नेगेटिव, सॉरी x नेगेटिव हो रहा, y प्लस, तो x नेगेटिव y प्लस प्लस। इधर क्या है, दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस। इधर क्या है, x वाला तो प्लस है और y वाला क्या है, नेगेटिव है। इधर प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, ये हुआ। सही बात कोऑर्डिनेट की, जिससे कोऑर्डिनेट जैसे मान आपको कह रहा है कि 3 एंड 5 को आप शो करिए ग्राफ पे, 3 एंड 5 कहाँ पे आ रहे हैं, 3 एंड 5 ये x होता है और ये y होता है, तो x दिस इज y, ये x पॉजिटिव है 3 पे, 1 2 3 मान लीजिए, y माइनस 5, तो y माइनस मतलब डाउनवर्ड, 1 2 3 4 5 माइनस 5, ये आपका कोऑर्डिनेट यहाँ आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उस क्वाड्रेंट, ये तो हो गया बेसिक कुछ। अब देखिए, अब हमको समझना है ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ये मान लिया हमारा एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, पॉइंट बी है x2 एंड y2, ये दो कोऑर्डिनेट हैं, इनके बीच हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर। क्लियर है जी, यही होगा, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ एक यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे पूरा का पूरा 7.1 आपका बेस्ड है, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है 7.1 में, इसलिए मैंने ये वाला सेक्शन आज चुना कि आपको पहले मैं ये पढ़ा दूँ, ईजिएस्ट है आपका, आराम से 7 नंबरों का काम हो जाएगा बड़े अच्छे से। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये हमारा पॉइंट हमको गिवन है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, सबसे पहला काम ये करना है कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, पी क्यू वॉट एवर जो भी दिया हुआ है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें उस पॉइंट, जो पॉइंट ए पॉइंट है, बी पॉइंट, वहाँ से हमको अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2, आप उनको पहले अलग अलग कर लो, फिर क्या करना होगा, सीधा हमको बस वैल्यू पुट करनी होगी। ये क्या है जी, x1 है, ये क्या है, ये x1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 9 हो गया, y1 इज क्या हो गया, e हो गया, ये क्या है, x2 है, दिस इज y2, x2 क्या हो गया, 3 हो गया, एंड y2 क्या हो गया, 11 हो गया। अब सीधे आपकी वैल्यू पुट करिए, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या ये, ए बी इज इक्वल्स टू पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है, 3 माइनस x1 क्या है, 9 स्क्वायर हुआ जी, प्लस y2 क्या है, 11, y1 क्या है, 3, ठीक है। 15 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, 8 का स्क्वायर 64, क्लियर है, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए 64 प्लस 36 कितना होगा, 100, एंड वी नो दैट 100 क्या होता है, एंड वी नो दैट 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 10,
ए बी आपका हो गया ए बी इज इक्वल्स 10। यस, आप डिस्टेंस फार्मूला से जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसकी यूनिट क्या लिखेंगे आप? यूनिट लिखेंगे। इतना सिंपल है, आपको यही करना है। आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है, आपको पहले से ही पॉइंट से x1 y1 x2 y2 को अलग कर लेना है, बस करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग करेंगे वैसे ही करना है जी, है ना। क्या दिया हुआ है? ये देखिए, क्या निकालना है इनके बीच? डिस्टेंस ही निकालना है। पहला ये अपना x1 हो गया, x1 y1, x2 ये y2। क्लियर है? फटाफट लिखिए इसको आप। x1 कितना हो गया आपका? 7 हो गया। y1 कितना हो गया? यस 4। ठीक है, x2 क्या है? -5। y2 कितना है? क्या हो जाएगा डिस्टेंस? डिस्टेंस ए बी इक्वल्स x2 माइनस x1 y2 y1 का वैल्यू कितना दिया? x2 -5, x1 क्या है? 7 है, प्लस y2 1 y1। देखिए y2 माइनस y1, ठीक है, और y1 क्या है? y1 भी क्या है? ऑलरेडी माइनस में है। y1 भी माइनस में है और यहाँ सामने एक माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स y2 कितना है? देखिए y2 इज 1, हमने यहाँ पुट कर दिया, y2 को 1 पुट कर दिया, 1 माइनस y1, और y1 भी पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यस, तो ये +4 हो जाएगा। क्लियर है? -5 -7 दोनों नेगेटिव है, -12, -12 का स्क्वायर प्लस +4 5 का स्क्वायर, -12 कितना हो जाएगा? अब देखिए अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में, तो आपको पता ही होगा, मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में है और उसका पावर है, नंबर नेगेटिव में है एंड पावर कैसी है? इवन नंबर में है, तो नंबर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। कोई भी नंबर नेगेटिव में है और पावर ऑड है, आंसर किस में आएगा? तब नेगेटिव में आएगा। नंबर नेगेटिव है, पावर कैसी है? इवन नंबर है, यानी कि प्लस में आ जाएगा। ये 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको आप ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? सम करेंगे तो हो जाएगा 169। एंड यू नो दैट 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। ये अपना डिस्टेंस ए बी इज 13 यूनिट। क्लियर है? इतना सिंपल है ये। अब यहाँ से नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, है ना, कोई चांस ही नहीं नंबर कटे यहाँ से। सेम वैसा ही है ये, है ना। पॉइंट्स गिवन है, चलिए थोड़ा स्पीड से करते हैं हम। x1 प्लस y1, x2 y2, साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आओ, ए बी है तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए करते हैं इसको। x2 क्या है? x2 9 माइनस माइनस x1, x1 क्या है? -6, माइनस माइनस प्लस प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -12 माइनस y1 y1 कितना है?
-4, माइनस माइनस प्लस 4। ये छोटी सी चीज़ थी ना, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वहाँ पे साइन बिना चेंज किए आपने रख दिया तो वैल्यू पूरी अलग हो जाएगी। 9 + 6 15, 15 स्क्वायर प्लस -12 + 8, सॉरी -12 + 4 है, -8, -8 का स्क्वायर। 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 प्लस, मैंने भी आपको बताया था नंबर अगर नेगेटिव में है और पावर कोई इवन नंबर है तो प्लस में आएगा। -8 का स्क्वायर प्लस 64, कितना हो जाएगा ये? 89। एंड 289 is also a perfect square of which number? This is a square of 17, 17। आया आंसर 17 यूनिट्स। जी, यही था बस। नेक्स्ट पे आते हैं अब। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही है, डिस्टेंस ही निकालनी है। चलिए पास करते हैं बस, है ना। x1 y1 x2 y2 क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू, यस आप साथ में आप भी करते रहिए अपने कॉपीज पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। The values x2 is 1 minus x1 plus y2 minus 6, y1 y1 माइनस 3 है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3। 1 - 4 कितना हो जाएगा? 1 - 4 -3 स्क्वायर प्लस -6 + 3, -6 + 3 -3। नेगेटिव नंबर है, पावर इवन नंबर है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा ये? ओवर 18। 18 को आप क्या ले सकते हैं? 3 × 3 × 2, क्या आपने इसका प्राइम फैक्टर किया? 3 × 3 × 2 प्राइम फैक्टर हुए, ये पेयरिंग है, ये बाहर आएगा तो हो जाएगा ये 3 डिस्टेंस एन बी। क्लियर है जी? 30 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं सॉल्व करने में आपको, 1 मिनट से कम में आप बना लेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल दिया है, निकालना डिस्टेंस, ये पर इसने क्या कर दिया? वेरिएबल्स डाल दिए। ऑल राइट, सबसे पहला काम, ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, ये अपना क्या है? x1 ये x2 हुआ, ये हुआ x2। क्लियर है आपको? ठीक है, x1 y1 x2 y2 ये हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया। PQ दिया, ठीक है, तो PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपने क्या लिखना है? फॉर्मा लिखना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। थोड़ी यहाँ पे वैल्यू ध्यान, x2 क्या है? ये x2 है ना, ये माइनस
ए माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, ए प्लस बी। अब इस तरह से बनाएंगे ब्रैकेट, प्लस वाई टू क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस वाई वन क्या है, ए माइनस बी। क्लियर है? डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, इस तरह से आप ब्रैकेट्स में सेपरेट कर लेंगे इसे, है ना। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व छोटा करते हैं। तो आप ब्रैकेट ओपन करिए, अब क्या हो जाएगा ये, ए माइनस बी माइनस क्या करेगा, प्लस को माइनस प्लस ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब देखिए ए प्लस में है और ये नेगेटिव में है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचे क्या, माइनस बी माइनस टू बी का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, बी प्लस बी टू बी स्क्वायर माइनस टू बी का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर तो फोर होने वाला है, बी का स्क्वायर तो फोर, बी का बी स्क्वायर। तो अगर किसी स्टैंड नंबर के साथ वेरिएबल लगा है टू बी थ्री सी, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो थ्री का मान टू बी का आपने स्क्वायर किया, टू का तो फोर हुआ, का स्क्वायर है बी स्क्वायर हो, यानी कि टू बी का स्क्वायर फोर भी नहीं, बी का भी स्क्वायर होता है साथ में, ये ध्यान रहे, ठीक है। बी स्क्वायर फोर बी स्क्वायर, अभी दोनों कैसे हैं यार, लाइक टर्म्स, प्लस फोर क्या हो जाएगा, एट बी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए एट बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ये एट। एट को आप क्या लिखेंगे, पेयरिंग बनी, बाहर आएगा बी एट। ठीक है, अगर रूट में बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा। हाँ, सिर्फ बी होता, ओनली एक्स होता, एक्स क्यूब होता तो ये पूरा बाहर नहीं आता, कुछ पार्ट्स अंदर रह जाते रूट। बी स्क्वायर था, हमें क्या चाहिए, रूट से बाहर कौन आते हैं, जो स्क्वायर हो और क्या पेयर बने। बी स्क्वायर है, बी इंटू बी बाहर आ गया। एट क्या है, एट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एट का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, तो ये हमें मिला, ये बाहर बी रूट टू। क्लियर? तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जब आप यहाँ पे x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज करेंगे और जब ब्रैकेट्स आप ओपन करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या ध्यान किस रखना है, साइन का, माइनस प्लस प्लस माइनस का ध्यान रखना, अदरवाइज ये पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। है तो इजी क्वेश्चन पर फिर पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो चैप्टर है ये का डिपेंड किस पे है, ओनली डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये चैप्टर टोटल डिपेंड है डिस्टेंस फार्मूला। अब क्या करेगा कि आपको पहले नंबर दिया उसने 45, फिर उसने आपको ए बी दिया, अब उसने क्या किया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिए, साइन दे दिया, कॉस दे दिया। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस आपको वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप ये बना पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हमें अपने दिए गए पॉइंट से जो भी हमें गिवन, जो भी हमें पॉइंट हमें गिवन है, फर्स्ट we will separate our coordinates x1 y1 x2 y2 from the given points. Now this is x1,
x2 है जी, मैं चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। x1 क्या है, a साइन अल्फा, y1 a, ये x1 y1 हुआ। x2 क्या है, a cos a साइन, ठीक है। y2 क्या हुआ, माइनस ए साइन अल्फा। अब हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स को हमने डिफरेंशिएट करके अलग अलग कर लिया। सीधे क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, चेंजिंग पी क्यू डी होगा, ठीक है। पी एंड क्यू क्या ये, x2 x1 स्क्वायर y2 y1 का स्क्वायर, मैट्रिक रेशियोज दिए। x2 क्या है, a cos अल्फा, a माइनस x1 a साइन प्लस y2 क्या है, माइनस ए साइन अल्फा, माइनस ए साइन अल्फा, y1 a cos माइनस ए, ठीक है। साइन हमने ठीक ठाक कर लिया जी। अब देखिए, अब ए cos अल्फा से ए साइन अल्फा तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ए cos अल्फा से ए साइन अल्फा सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, अलग अलग टर्म्स। क्या किया जाए यहाँ पे, जब भी दो अलग टर्म्स हैं और उनका एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, ठीक है, जब दो अलग अलग टर्म्स के अनलाइक टर्म वेरिएबल्स हैं और उनका सब्सट्रैक्शन है और एडिशन है, पर अगर स्क्वायर दिया है, होल दिया हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या लगने वाली है, आइडेंटिटी लगने वाली है। एक्जैक्टली यस, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगने वाला, तो ये अपने लिए पूरा क्या है, a रहेगा, ये पूरा अपने लिए b रहेगा, a इज b। याद है आपको, a स्क्वायर, ये अपना पूरा a है, a cos अल्फा, a स्क्वायर प्लस a साइन अल्फा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ये माइनस वाला है ना, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ए ऑल राइट आएगा। क्योंकि अगर मैं इसको क्लीन करूँगा तो ये पूरा का पूरा ये, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पॉज करके इसको आप लीजिएगा, ठीक है। इधर नेगेटिव आने वाला है, मैं डायरेक्ट फिर वैल्यू पुट करूँगा, राइट। पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, हमने पहले लिख लिया था, आपको लिख लीजिएगा। x2 क्या है अपना, ये x1 है, y1 x2 और ये अपना है y2। x2 क्या है, a cos अल्फा, a cos माइनस x1 a sin अल्फा स्क्वायर प्लस y2 माइनस a cos y1 माइनस sin अल्फा, y2 sin अल्फा इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x2 है cos अल्फा, a cos माइनस x1 a sin अल्फा, a sin अल्फा स्क्वायर, y2 माइनस y2 क्या है, माइनस a sin अल्फा, y2 माइनस y1 क्या है, a cos। इसके पहले हमने जो कुछ भी करा, जो हमने वैल्यू x1 y1 को अलग किया था, जो वैल्यूज गिरी, पीछे थोड़ा जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वीडियो। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस टू ए बी, टू ए बी, ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए साइन अल्फा प्लस यहाँ भी होगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है माइनस ए साइन अल्फा, ये बी क्या है माइनस ए कॉस अल्फा। ठीक है, सो साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर साइन ही गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपकी पूरी की पूरी ये मेहनत बेकार हो जाएगी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा ए स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर साइन माइनस टू ए अल्फा ए, ये हुआ प्लस माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस का मल्टीपल क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस ए साइन अल्फा। क्लियर है, ये ए कॉस स्क्वायर अल्फा ए साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा टू ए कॉस अल्फा ऐसे आप निकाल लीजिए। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है, इधर माइनस ए साइन अल्फा, जी हाँ ऐसे ही जाएगा, थोड़ा लेनी क्वेश्चन है ये। अरे इधर से भी ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो अगर थीटा की जगह अल्फा हो गया तो भी क्या दिक्कत है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा वन, ये वन हो गया, ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए साइन अल्फा, ये वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर स्क्वायर ए टू ए। अब देखो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर, एंड माइनस टू ए साइन अल्फा, माइनस टू ए साइन अल्फा लाइक टर्म्स है, माइनस ए जगह टू ए स्क्वायर माइनस ए साइन अल्फा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, जो कोऑर्डिनेट्स है ए साइन अल्फा ए कॉस
अगर यही कोऑर्डिनेट होंगे फिर आंसर यही आने वाला है। ये जो रूट ओवर में आ गया है यहाँ से ये सॉल्व जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये ये वजह कोऑर्डिनेट्स है जो गिवन कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 इसमें कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है कि यही मुझे जैसे ही इस स्टेप पे आए क्लियर हो गया था कि कुछ मिस्टेक हो गई है। ये क्योंकि ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा और ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ ये स्क्वायर बचेगा और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये आंसर लग रहा है यहाँ जो है किसी कोऑर्डिनेट में मिस्टेक हुई है ना, कोऑर्डिनेट में यहाँ पे मिस्टेक हुई। पर हाँ, अगर यही सेम ए साइन अल्फा ए कॉस अल्फा ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा अगर यही कोऑर्डिनेट्स होंगे फिर आंसर यही आएगा। ए स्क्वायर माइनस 4 ए साइन 4 ए स्क्वायर माइनस 4 किसी भी आइडेंटिटी में फिट नहीं हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इस गिवन कोऑर्डिनेट का आंसर ये होगा। बट हाँ ये क्लियर है कि यहाँ किसी कोऑर्डिनेट में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, निशान छूट गए, तो सिर्फ 2a स्क्वायर ही आता है। उसके लिए आप कंफ्यूज मत, मैकेनिज्म प्रोसेस पूरा यही रहेगा सॉल्व कर। अलग बात है कि यहाँ पे प्लस माइनस के डिफरेंस की वजह से हमारा आंसर क्या आ गया, दैट गिवन कोऑर्डिनेट्स आंसर ये रहेगा। हाँ ये बुक का ही सवाल है, में आंसर ये आया होगा ए स्क्वायर, से क्या होगा ए स्क्वायर परफेक्ट है, ए बाहर आ जाएगा ए रूट, ये आंसर आता है। आई नो दैट आंसर यही आता है भैया ना, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। दैट गिवन कोऑर्डिनेट आंसर ये रहेगा, ये आंसर है फॉर दैट गिवन कोऑर्डिनेट। हाँ जो ही प्लस माइनस होगा चीज़ें बदलेंगी तो आंसर अलग आएगा, पर प्रोसेस पूरा यही है, ठीक है। अभी इसमें कुछ मैंने और क्वेश्चन लेके आए आपको। अब क्या है कि अब क्या करता है आपको ये डिस्टेंस दे देता है, कर दिखाता हूँ, हम कल बात करेंगे। ये वो हमारा क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ओरिजिन, ये करेंगे हम। नेक्स्ट फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर गिवन डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा दिया रहेगा ये, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखा है और अब आपको यहाँ पे क्या करेगा ये कि एक डिस्टेंस दे देगा एंड डिस्टेंस देने के बाद ये वाला क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स इज 5 यूनिट्स। यानी आपको डिस्टेंस दे दिया है, एक कोऑर्डिनेट आपको गायब कर रही है, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना। ये क्वेश्चन है वैल्यूज एक्स, एक होता है क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट, ठीक है, एक होता है क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट का, इक्विडिस्टेंस इन ओरिजिन पे, और अगर डिस्टेंस गिवन है कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एंड इक्विडिस्टेंस, इस पे हम जो कल फिर आपकी क्लास में आप जो है अब अगर पॉइंट्स गिवन है क्या निकालना है डिस्टेंस फॉर्म डिस्टेंस, उससे आप प्रैक्टिस करिए। और हाँ वो जो कॉस साइन वाला क्वेश्चन था उसको आप फिर से सॉल्व करिएगा, तो अगर आप सही क्वेश्चन सही लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे एक निशान छूटा था, ठीक है दोस्तों। बच्चों आप जो है इसको बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, बनेगा मैथ, लेकिन आप सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर डिपेंड। ऑल राइट, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर आप लोगों से।